आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवेश जी से बात हुई, उनका पक्ष जाना। अब जरूरी है उनका पक्ष जानना, जो इतने सालों से अपने पति का सिर्फ इंतजार कर रही है। चलिए बुलाते हैं रीवा मध्य प्रदेश से सविता जी को। 1999 में सविता बस 16 साल की थी जब उसकी शादी शिवेश से तय हो गई। 5 साल बाद जब गौना हुआ तो सविता अपने पति से सच में प्यार करने लगी थी। एक बड़े संयुक्त परिवार की बहू बनकर सविता ने अपने आप को पूरी तरह घर के कामकाज, रसोई और सास ससुर की सेवा में झोंक दिया। वक्त के साथ 3 बच्चों की मां बनी। वो एक ऐसी पत्नी थी जो सारी दुनिया के लिए पूरी थी, बस अपने पति के लिए अधूरी। अपने पति के सपनों के लिए सविता ने उसे मुंबई जाने दिया। उनके बिस्तर का आधा हिस्सा हर रोज खाली रहता था और उस खाली जगह में भर जाता था सवालों का बोझ। पर अब जब मुंबई से कुछ बातें रेवा तक पहुंच रही थी तो सविता के मन का भरोसा डर में बदलने लग गया था। क्या एक पत्नी का विश्वास सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? नमस्ते सविता जी, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तब क्या उम्र थी आपकी? मेरी यही 18। और आप पहले से जानती थी शिवेश जी को कि नहीं रिश्ता आया? जानती थी। रिश्ता आया था। और तब जब रिश्ता आया था तो आप खुश थी उस रिश्ते से? इतना हो गया, ये सब ज्यादा नहीं चलता था हमारे यहाँ, जैसे कर दिए तो हो गया। हो गया। तब 18 की थी। हाँ, इतना समझ में नहीं था। और शादी के बाद शिवेश जी कैसे पत्नी थे, आपका ख्याल रखते थे? शादी के बाद 5 साल तक तो गमना नहीं हुआ था। इसके बाद 2006 में मैं आई, वो 2004 में पहले ही आ गए थे, गमना के पहले। तो तब आपने कहा नहीं कि मैं गांव न जाकर आपके साथ शहर में? मैंने जब गमना हुआ उसके बाद बोला, बहुत बार बोला, तो उनको नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति कैसी है घर की? मतलब शिवेश जी घर खर्च के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं? 2017-18 तक किए हैं, इसके बाद बंद कर दिए। तो फिर कैसे आपने घर संभाला, बच्चों की पढ़ाई कराई? भाई लोग हैं ना बड़े, हाँ, वो लोग देख लेते थे, माँ के साइड से भी देख लेते थे। तो उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं मिला 17 के बाद? नहीं। जो सपने देखे थे अपने जीवन के लिए आपने अपनी शादी से, कुछ भी पूरा हुआ उसमें से? नहीं हुआ। क्या चाहती थी आप? यही चाहती थी कि खुश रहूं, अपने बच्चों को खुश रखूं, साथ में पति के साथ में रहूं, ये सब मैं चाहती थी। मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, कहाँ कोई गड़बड़ हुई, कैसे कोई गलती हुई? मेरे को समझ ही में नहीं आया कि क्या ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ में खुश न थे। क्या नहीं मालूम। बात करना बंद कर दिए, जैसे पहले जैसे आते थे उस मैंने आना बंद कर दिए, बच्चों में ध्यान देना बंद कर दिए। फिर हो गया, कभी कभी ऐसा मुंह से बात भी कर देते थे, समझ में आ जाता था कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो उस समय फिर आप मुंबई आई? हाँ, आई ही। मैंने देखा कि एक ही रूम में रह रहे हैं, उनका सामान एक ही का है, सब चीज मैंने देखा। सब मैंने देखा। कुछ जैसे अलमारी से इनके जब आती अपने कपड़े निकाल के ले जाती थी, इनके कपड़े अलमारी से निकाल के देती थी, ये सब एक ही कवर्ड में रखे रहते थे। अब फिर जाने लगी तो एक दूसरे से गले मिलिए, ओठ में किस करते देखा था मैंने, यही देखा। तो मेरा यकीन काहे नहीं बदलेगा। क्या किया फिर आपने? पहले तो बहुत गुस्सा वो करी, रोई,
फिर बच्चा को लेके चली गई, एक पास में गार्डन था वहाँ। फिर मेरे को लगा कि मैं वापस जाऊंगी। फिर रात हो गई थी तो बच्चे को लेके छोटा सा कहाँ भागूंगी, घूमूंगी। फिर वापस रूम चली गई। तो वो जैसे शाम को आई थी, ये भी आए, साथ में पिए हुए थे। बोले कि मेरा कपड़ा निकाल दो उसे। कपड़ा निकाल रही थी तो मैंने दरवाजा बंद करके उसे थोड़ा सा मारा। मैं यही करी जो मेरे से आया। अब क्या करूं? तो जब आपने उन्हें मारा उस समय आपके पति वहीं थे? हाँ थे। उनका क्या कहना था? उनका कुछ नहीं कहना था। उसको छुड़ा के लेके बाहर निकल गए। आपने उनसे बात की कि ये सब क्या चल रहा वही फिर मेरे को डांटना स्टार्ट कर दिए, गाली गुप्ता देना स्टार्ट कर दिए। बस ये है। आपने उनसे नहीं कहा कि ये सब क्या चल रहा है? मैंने बोला तो कहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सही लड़की है, ऐसा बोलने लगे। मैंने कहा कि सही लड़की है तो ऐसा क्यों किए? फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भी फोन लगा के, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाने वाले थे। तो फिर मेरे देवर लोग बोले कि अगर भाभी के ऊपर हाथ चल जाएगा तो फिर मैं बताऊँ। मेरे साथ थे मेरे घर वाले। और आपके बच्चे भी। उन्हें इस बारे में पता चला? छोटे बच्चे को तो समझ नहीं है। छोटी बेटी को भी इतना ज्यादा वो नहीं है। बड़ी बेटी तो थोड़ा समझ। उसने क्या कहा? अपने पापा से बात की? पहले तो ज्यादा नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बोलते, मैंने कुछ भी नहीं कहती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि ऐसे ये फिर ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिए। फिर बच्चों को भी उल्टा सीधा, तो फिर वो करती थी, रोती थी, वो सब डांटती थी, बात भी नहीं करती थी। तो इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा मेरे बच्चों। और वो जो लड़की है वो तो बोलती है कि क्या कहते हैं, यहाँ चलता है 1 2 3 ऐसे चलते हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। इस तरह से कहा उन्होंने? हाँ, मेरे से खुद कहा फोन में। अच्छा, आपकी फोन पर बात हुई थी? हाँ। कब बात हुई थी? जब ये वो MP में थे। हाँ, जैसे कुछ बात हो जाती, मैंने यहाँ भी मुंबई में रहते तो फोन लगाती मैं, तो उठाते ना ये। फिर ये वो लड़की काट देती, बात नहीं, मेरा ब्लॉक में नंबर डाल देती, ऐसा सब करती थी। अब क्या चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है समाधान इसका? अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों का भरपूर ध्यान रखें, जो एक बाप का वो है फर्ज। और जैसे पत्नी भी यही चाहती है कि पति अपने साथ, मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान दे, घर परिवार का ध्यान दे। आप में बहुत हिम्मत है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अकेले देख रही हैं, और आप सही हैं, आप सच्ची हैं, इसीलिए आपके साथ पूरा परिवार, रिश्तेदार, समाज सब आपके साथ है। और सबसे बड़ी आपकी ताकत आपके बच्चे, वो आपके साथ हैं। और आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यही चाहते हैं।